आर डी शर्मा सॉल्यूशन चैप्टर 9 कंटिन्यूटी एक्सरसाइज है 9.2 और क्लास 12 के सॉल्यूशन देख रहे हैं हम लोग। इन द फॉलोइंग डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट इन्वॉल्व्ड इन द डेफिनेशन सो दैट द गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। तो इसके लिए हम कैसे करेंगे, जो अभी अभी हमने तकनीक अपनाई थी, इसका लिमिट लेंगे और इसके बराबर करने की कोशिश करेंगे। और या तो आप लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ले सकते हैं या फिर आप बराबर भी कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर एक कैच है। कैच मैं आपको करके दिखाता हूँ कि हम ये x बराबर 0 हमारे पास पॉइंट है जिसपे हमको वेरीफाई भी करना है और k भी निकालना है। तो इसके इधर जब जाते हैं तो हम यहाँ यूज़ करेंगे ये वाला फंक्शन, यहाँ जाएंगे तो ये वाला फंक्शन यूज़ करेंगे। तो इधर आएंगे तो 0 माइनस h रख देंगे x में, इधर आएंगे तो 0 प्लस h रख देंगे। रख के देखते हैं k 0 माइनस है यानी कि माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस h। यहाँ पर है cos ट्वाइस ये 0 प्लस h मतलब h ही हो गया। ये कितना बना आपका, ये h स्क्वायर और माइनस 3h ऐसा बना ना। अब आप देखिए इसमें अगर हम कुछ भी कर लें, h को बाहर ले लें या h को 0 रख लें, तब भी ये 0 ही आना है। ये पूरा टर्म 0 हो रहा है, इसकी जगह 0 इसकी जगह 0 डालिए या h बाहर भी ले लीजिए तो ये 0 आ रहा है। जबकि ये cos 0 क्या होता है, ये h की जगह 0 डालेंगे तो आपका क्या होगा, मतलब लिमिट लगाएंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 यहाँ और यहाँ, तो cos 0 क्या होगा, ये 1 हो जाएगा। अब 0 बराबर 1 आ रहा है इसमें, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों एक है, मतलब दोनों इक्वल होनी चाहिए कॉन्टिन्यूटी के लिए, तो 0 बराबर 1 आ रहा है। के तो हम निकाल ही नहीं पा रहे, है ना। तो ये प्रॉब्लम है इसमें कि हम निकाल नहीं पाएंगे। इन द फॉलोइंग डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट इन्वॉल्व्ड इन द डेफिनेशन सो दैट द गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। ये एक ही क्वेश्चन के अलग अलग पार्ट अभी हमने देखे। यहां पर हम जो देख रहे हैं, यहां पर हमको ये a और b निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि लिमिट लगाएंगे और लिमिट लगा के दोनों को बराबर करेंगे। यानी कि हमारे पास अगर ये नंबर लाइन है तो हम यहाँ पर पहले 3 पे लगाएंगे और फिर 5 पे लगाएंगे। 3 के पहले 3 के बाद लगा के बराबर दोनों को बराबर कर देंगे। 5 के पहले 5 के बराबर लगा के दोनों को बराबर कर देंगे। तो 3 के पहले अगर आप जाएंगे तो 2 लेना पड़ेगा, है ना। तो मैं पहले x बराबर 3 पे बता देता हूँ आपको। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में 3 माइनस h रखने वाले हैं हम x की जगह, और राइट हैंड साइड में हम 3 प्लस h रखने वाले हैं, है ना। 3 माइनस h 3 प्लस h। अब यहाँ पर आ जाइए, ये x लेस देन इक्वल टू 3 है तो यहाँ पर तो कुछ करना ही नहीं है, आपका 2 ही है कांस्टेंट ये वाला। दाएं हाथ पे जाएंगे तो यहाँ पर आप लेंगे a, क्योंकि यहाँ 3 से ऊपर निकल गया, 3 के नीचे ये 3 के ऊपर ये, तो a इंटू एक्स की जगह रख रहा हूँ 3 प्लस h प्लस b। तो ये आया आपका, इसकी जगह 0 रख दीजिए 3a प्लस b, या इसको ऐसे भी कर सकते थे 3a प्लस ah प्लस b, तब भी आपका 3a प्लस b ही आता। ये बराबर 2 हो गया। तो एक इक्वेशन तो आपकी आ गई 3a प्लस b बराबर 2। अगली के लिए अगर हम देखें तो हमारे पास क्या आएगा, ये 5 पे चेक करना है आपको। यहाँ पर आ जाइए 5 पे, 5 से कम है तो ax प्लस b, और x बराबर 5 पे चेक कर रहे हैं। थोड़ा इसका कलर चेंज कर देता हूँ मैं। x बराबर 5 पे तो 5 माइनस h यहाँ यूज़ करेंगे, 5 प्लस h यहाँ यूज़ करेंगे। 5 के पहले आप ax प्लस b यूज़ करेंगे और इसके आगे आप 9 यूज़ करेंगे, ये x ग्रेटर देन 5 इक्वल टू 5। यहाँ पर 5 माइनस h डाल देते हैं, h को 0 रख दीजिए, तो यह 5a प्लस b, और इसको LHL को RHL को बराबर कर दीजिए। ये LHL RHL था यहाँ पर भी LHL RHL है, इसको 9 के बराबर कर दीजिए। दूसरी इक्वेशन आपकी ये आ गई। तो क्या रहा आपका 3a प्लस 5a प्लस b बराबर 9। तो इसको ऐसे लिखते हैं 5a प्लस b बराबर 9 और 3a प्लस b बराबर 2। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए इनको, ये 2a ये कैंसिल हो गया, ये आपका 7 हो गया। a बना 7/2। अब इसको किसी में भी रख दीजिए, इस वाले में रख दीजिए, जैसे यहाँ रख दीजिए। तो 3 इंटू 7/2 प्लस b बराबर 2।
तो ये 21/2 प्लस b बराबर 2, b बराबर 2 माइनस 21/2, तो क्या बना यहाँ पे 2 टू 4 माइनस 21/2, यानी कि आपका -17/2। तो b आ गया -17/2, ये आपका 7/2, यही इसका उत्तर है। नेक्स्ट वाला भी कुछ इसी तरीके से है, बिल्कुल एग्जैक्टली यही आपको अप्रोच लगानी है। इन दी फॉलोइंग डिटरमाइन दी वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट। तो 4 है, ax² प्लस b है और cos x है। तो एक तो -1 पे चेक करेंगे, एक आपका 0 पे चेक करेंगे। किस पे? -1 और 0 पे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, -1 पे चेक कर लेते हैं, x बराबर -1, और दूसरा क्या चेक करेंगे हम, x बराबर 0 पे। अब आप क्योंकि प्रक्रिया समझ गए हैं इसलिए मैं फटाफट बता देता हूँ। यहाँ पर आएंगे तो 4 होगा, यूज़ करेंगे, x के -1 से कम है, और ऊपर है तो आप ax² प्लस b यूज़ करेंगे। यहाँ पर आप x की जगह -1 माइनस h या x की जगह -1 प्लस h, ये हो गया। तो यहाँ पर तो कुछ कर नहीं सकते आप, क्योंकि ये तो कांस्टेंट ही है, तो 4 ही रहेगा। इसकी जगह आप करेंगे a -1 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस b। तो अब ये अगर इसको आप ओपन करेंगे या यहीं पे 0 रख देंगे, वो आपके ऊपर है। तो आपका ये बेसिकली क्या बनता है, a प्लस बी। h को 0 कर दीजिए, तो माइनस स्क्वायर -1 होल स्क्वायर तो 1 होता है, a प्लस बी। तो पहली इक्वेशन आ गई आपकी a प्लस बी बराबर 4। दूसरे वाले पे आ जाइए, अगले वाले पे भी यही करेंगे। नेक्स्ट वाले पे क्या करना है आपको, x बराबर ये 0 पे चेक करेंगे। तो यहाँ 0 माइनस h, यहाँ 0 प्लस h। ओके, अच्छा 0 माइनस h किस पे डालेंगे, इस वाले पे, ax² प्लस b वाले पे, और 0 प्लस h डालेंगे यहाँ पर, किस पे, cos x पे। तो माइनस h है ये, तो a माइनस h का होल स्क्वायर प्लस b। तो a, अब इसमें 0 लगा दीजिए आप, कोई बात नहीं, यहीं पे तो ये 0 हो जाएगा आपका। h की जगह लिमिट लगा दीजिए, ये इस जगह लिमिट लगाने के लिए बोल रहा हूँ मैं। तो ये h 0 हो जाएगा, तो ये केवल b बचेगा। अच्छा ये यहाँ पर लगा दीजिए 0 प्लस h, cos 0 प्लस h, यानी कि cos h, और यहाँ पर 0 लगा दीजिए, लिमिट लगा दीजिए। तो cos 0 आपका हो गया 1, तो b बराबर हो गया 1। इसमें डाल दीजिए a प्लस 1 बराबर 4, a बराबर 4 माइनस 1, यानी कि a बराबर आपका 3 हो गया। तो a 3 आ गया और b आपका 1 आ गया, ये इसका उत्तर हो गया। इन दी फॉलोइंग डिटरमाइन दी वैल्यू ऑफ कांस्टेंट, इसी तरीके से करना है आपको। और यहाँ पर आपको दिया है x -1 और 0 के बीच में है, और x 0 और 1 के बीच में। तो अब इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमारे पास क्या ऑप्शन है, देखिए पहले मैं आपको समझाऊं, क्योंकि हमको निकालना है p। तो हमारे पास अगर हम ऐसे नंबर में लाइन बनाऊं आपको, तो ये 0 की बात कर रहा है, ये -1 के बारे में बात कर रहा है, +1 के बारे में बात कर रहा है। तो ये कहता है कि x जब -1 और 0 के बीच, मतलब यहाँ पर हो, तब आप ये यूज़ करिए, जब 0 और 1 के बीच में तो ये यूज़ करिए। तो हम क्या करेंगे, इसको यूज़ करेंगे x बराबर 0 पे, और लेफ्ट में जाएंगे तो यहाँ पर 0 माइनस h यूज़ करेंगे x को लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, और राइट हैंड लिमिट के लिए हम करेंगे x बराबर 0 प्लस h के लिए, है ना। तो यानी -h यूज़ करना है और h यूज़ करना है। कहाँ यूज़ करना है, यहाँ पर, पहले इस वाले पर, लेफ्ट वाले ये होगा, तो √1 प्लस p इंटू माइनस h, तो इसको मैं 1 माइनस कर रहा हूँ ph, और ये हो गया -√1। अब ये माइनस में है, यहाँ पर प्लस, यहाँ ऑलरेडी माइनस में है, तो ये 1 प्लस ph हो जाएगा। हम -h डाल रहे हैं इसकी जगह, और x की जगह आपका -h हो गया यहाँ पे। ओके, पहले इसको कर लेते हैं। तो यहाँ पर 1 माइनस ph, या तो आप इसको, आपको करना क्या है, इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो रैशनलाइज करने के लिए क्या है, √1 माइनस ph यहाँ पर है, और -√1 प्लस ph है। ऊपर नीचे आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस -h को मैं ज़रा अभी बाहर रख रहा हूँ, इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, √1 माइनस ph प्लस √1 माइनस ph प्लस 1 प्लस ph, और नीचे √1 माइनस ph और प्लस √1 प्लस ph। तो a माइनस बी, ए प्लस बी हो गया ये ऊपर वाला, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 माइनस ph √होल स्क्वायर, तो 1 माइनस ph ही बचेगा,
और माइनस 1 प्लस पी एच, ये न्यूमरेटर कर रहा हूँ मैं केवल अभी। जिससे क्या होगा 1 माइनस पी एच माइनस 1 माइनस पी एच, जिससे क्या बना आपका, ये कैंसिल हो गया, माइनस 2 पी एच और नीचे क्या है जी आपका माइनस एच। तो ये माइनस एच तो हट यहाँ से हटा दीजिए, केवल 2p रहा और एक 2p रहा है यहाँ पर, यहाँ 2p है और साथ में डिनोमिनेटर में आपका क्या है अंडर रूट 1 माइनस पी एच प्लस 1 प्लस पी एच, इसमें लगा दीजिए लिमिट, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट 1 क्या हो जाएगा, ये 1 अंडर रूट 1 1 ये होता है, 1 प्लस 1 2 हो गया। तो इससे क्या होगा, यहाँ पर नीचे 2 आया और इसको फिर कैंसिल कर दीजिए, तो केवल आपका p बच रहा है। ये क्या बच रहा है, केवल p, ध्यान रहेगा, ये हमने कर लिया, इसको रैशनलाइज भी कर लिया और रैशनलाइज करने के बाद आप देखेंगे कि ये आपका p बचता है। अब राइट हैंड साइड पे आ जाइए, राइट हैंड साइड में हम डायरेक्ट h यूज करेंगे, तो 2h प्लस 1 डिवाइडेड बाय h माइनस 2। अब इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा आप यहाँ पर h टेंड्स टू 0 लिमिट लगा दीजिए, जैसे हमने यहाँ लगाया था। तो ये आपका हो गया 1 बाय माइनस 2, ये वाला। तो आपका p क्या आ गया जी, क्योंकि ये दोनों बराबर करने हैं, यहाँ से लेफ्ट हैंड LHL आपका ये आया था और RHL में ये आ गया, दोनों को बराबर कर दीजिए, तो p बराबर माइनस 1 बाय 2, ये इसका उत्तर हो गया। In the following, determine the value of the constant involved in the definition so that the given function is continuous. बिल्कुल सेम यही काम करेंगे जो अभी तक हमने किया है, और यहाँ पर 2 पॉइंट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर ये नंबर लाइन इस तरीके से मालूम है तो इन्होंने कहा कि आप इसको, ये 2 है, 2 के नीचे और फिर यहाँ पर 10 है, 10 के ऊपर, नीचे यहाँ पर 5 लेंगे, यहाँ पर 2 और 10 के बीच में आप ax प्लस b लेंगे और 10 के ऊपर आप 21 लेंगे। ओके, तो 2 पे एक बार चेक कर लेंगे, क्योंकि 2 वेरिएबल है ना, a और b, तो 2 वेरिएबल है, तो एक बार हम यहाँ और ये 2 के लिए ले लेते हैं, एक रिलेशनशिप बन जाएगी, एक बार 10 के लिए ले लेते हैं। ओके, तो 2 पे आ जाइए, x बराबर 2 पे कर रहा हूँ मैं, यहाँ हम 2 माइनस एच रखेंगे LHL के लिए, यहाँ 2 प्लस एच रखेंगे। यहाँ पर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है 2 माइनस एच के लिए, क्योंकि ऑलरेडी कांस्टेंट है 5। हाँ, इसकी जगह आप 2 प्लस एच रखेंगे, तो a 2 प्लस एच प्लस b। ओके, तो यहीं पे लिमिट लगा दीजिए, इसकी लिमिट h टेंड्स टू 0 यहाँ पर लगा दीजिए, तो आपका बनेगा, इसको 0 हो गया, ये 2a प्लस b, तो 2a प्लस b बराबर 5 आ गया, ये एक इक्वेशन हो गई, 2a प्लस b बराबर 5। तो ये सारे एक ही तरीके से हो रहे हैं जी। अगले वाले में क्या करेंगे, हम x बराबर 10 पे चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम 10 माइनस एच रख देंगे, यहाँ पर हम 10 प्लस एच रख देंगे। ओके, लेकिन 10 माइनस एच में हम रखेंगे ax प्लस b, तो a 10 माइनस एच प्लस b हो गया। 10 प्लस एच रखने की आवश्यकता नहीं है, उसका कारण यह है कि ऑलरेडी 21 यहाँ पर है, तो 21 हो गया। तो इसमें लिमिट लगा दीजिए आप, तो 10a प्लस b आपका हो गया 21। एक इक्वेशन ही होगी, ये उठा के इसके नीचे रख दीजिए। देखिए ये एक इक्वेशन आ गई आपकी ना, ये दूसरी इक्वेशन को मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए आप, ये कैंसिल, 10a माइनस 2a हो गया 8a और 21 माइनस 5 कितना हुआ, एक यहाँ से चला गया 4, 16, तो a हो गया 8 दूनी 16, a 2 हो गया। अब यहाँ पर रख दीजिए आप इस वाले में, 2 इंटू 2 प्लस b बराबर 5, b बराबर 5 माइनस 4 यानी कि 1, तो b 1 हो गया और ये आपका 2 हो गया, ऐसे आएगा जी। इन द फॉलोइंग डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट, इसमें भी यही करना है आपका, लेकिन अब इसमें पॉइंट जो दिया हुआ x इक्वल्स π/2 दिया है, तो LHL इक्वल्स RHL कर लीजिए आप, है ना, ये एक तरीका हो सकता है, या फिर करके देख लेते हैं, जो भी आएगा। ये आपका π/2 पे चेक करना है आपको, तो π/2 से इधर जाएंगे, तो π/2, ये एक बिल्कुल सेम क्वेश्चन हम ऑलरेडी एक बार कर चुके हैं पिछले एक्सरसाइज में। π/2 माइनस एच रखेंगे, इस जगह पे जाएंगे तो π/2 प्लस एच रखेंगे, x लेस देन π/2 है तो ये यूज करेंगे k cos x की जगह π/2 माइनस एच और डिवाइडेड बाय पाई माइनस 2 इंटू π/2 माइनस एच, ये करेंगे जी। राइट हैंड साइड में आ जाइए आप, यहाँ पर ये वाला यूज करेंगे क्योंकि ग्रेटर में ये है, तो 3 tan 2 π/2 प्लस एच करेंगे जी यहाँ पे। ओके, और डिवाइडेड बाय 2 इंटू π/2 प्लस एच माइनस 5। अब मैं आपको बताऊंगा, इसको करने की आपको जरूरत नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट
एक तरीके से बराबर ही आने वाली है, बट क्योंकि इन्होंने कहा है कि ये ऑलरेडी है और हमको वैल्यू निकालना है, तो हम क्या करते हैं, इसको लेके चलते हैं, पहले इसको ले लेते हैं, नहीं इससे कुछ मिलेगा तो यहाँ चले जाएंगे। तो ये बनेगा k cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो साइन h हो गया ये, और ये इसको सॉल्व करेंगे तो पाई माइनस 2 इंटू पाई बाय 2 प्लस 2h, तो पाई माइनस पाई प्लस 2h, ये कैंसिल हो गया, 2h आया नीचे, ये 2h आ गया जी, है ना। तो अब इसमें लिमिट लगा लेंगे, लिमिट क्या है, साइन h बाय h में इसमें लिमिट h टेंड्स टू 0 लगाएंगे, तो साइन थीटा बाय थीटा आपका 1 होता है, तो k बाय 2 बना। लेकिन k बाय 2 ये फंक्शन की वैल्यू भी तो हो सकती है पाई बाय 2 पे, फंक्शन की वैल्यू पाई बाय 2 पे क्या है, 3 है ना। तो k बाय 2 बराबर 3, तो k हो गया आपका 6, ये आपकी वैल्यू आ गई। यहां पर आपका फंक्शन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर बाय ए और a और 2b स्क्वायर माइनस 4b बाय एक्स स्क्वायर। ध्यान रहे कि ये 0 और 1 के बीच में है, ये 1 और √2 के बीच में है, और ये √2 और इन्फिनिटी के बीच में है ना। तो आपको ये बताना है कि ये कॉन्टिन्यूस है 0 से लेकर इन्फिनिटी के बीच में, और इसकी a और b की वैल्यू निकालनी है। तो इसका तरीका भी हमारा यही रहेगा कि हम कोशिश करेंगे पहले 1 पे देखें, हमें एक रिलेशनशिप मिलेगी, फिर अगला जो है हम √2 पे चेक करेंगे, यानी कि अगर ये स्ट्रेट लाइन ऐसे बनाऊँ मैं, तो आपको बोला गया है कि यहाँ ये 0 है, ये 1 है, और ये आपका √2 है, √2 होता है 1.414, इसलिए इससे इसके आगे लिखा है मैंने, और ये आपका इन्फिनिटी है। तो पॉइंट है आपका 1 और √2, इस पे चेक करना है। तो x बराबर 1 पे चेक करेंगे, x बराबर √2 पे चेक करेंगे, यहाँ पर 1 माइनस h डालिए, यहाँ पर 1 प्लस h डालिए, LHL और RHL में। यहाँ पर हम √2 माइनस h डालेंगे, √2 माइनस h, यहाँ √2 प्लस h, ओके। दोनों से रिलेशनशिप निकाल के लाएंगे, और वो जो रिलेशनशिप बनेगी उसको हम सॉल्व करेंगे, यही हमारा तरीका रहेगा। अब इधर पे आइए, अगर 0 और 1 के बीच में, मतलब इसके इधर पे आएंगे, तो आप एक्स स्क्वायर बाय ए यूज करेंगे, तो हो जाएगा 1 माइनस एच का होल स्क्वायर बाय ए। 1 प्लस एच लगाएंगे तो ये उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी ए है। यहाँ पर आप लिमिट लगा दीजिए, इसी पे लिमिट लगा दीजिए, तो एच 0 है, तो 1 स्क्वायर बाय ए यानी कि 1 बाय ए, और ये आपका ए ऑलरेडी है, ये 1 बाय ए आ गया, और ये ए हो गया। अच्छा, अब आप देखिए कि हमने जब 1 माइनस 1 प्लस किया, तो आपका एक जगह तो 1 बाय ए आया, एक जगह ए आया, ओके। तो ए बराबर 1 बाय ए मिल रहा है हमको, ए बराबर 1 बाय ए, तो ए बराबर 1 बाय ए से क्या होगा, ए स्क्वायर बराबर 1, इसको मल्टीप्लाई किया, तो ए हो गया आपका क्या हुआ प्लस माइनस 1। इससे तो हमें ये सोल्यूशन मिल रहा है प्लस माइनस 1, क्योंकि अंडर रूट है ना। अब इधर पे आ जाइए, इस वाले में √2 माइनस एच जब इधर रहेंगे तो आपको ए यूज करना है, तो ये तो ए हो गया, यहाँ कुछ डालना नहीं है आपको। इस वाले में आपको √2 प्लस एच डालना है, तो 2b स्क्वायर माइनस 4b और अंडर रूट एक्स स्क्वायर, तो √2 प्लस एच का होल स्क्वायर हो गया जी, ये है ना, एक्स स्क्वायर है ना, तो ये डालेंगे। इसका मैं स्क्वायर कर देता हूँ, √2 होल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2√2h, लिमिट लगा देंगे, ये 0, तो √2 का होल स्क्वायर 2 आया नीचे। ए यहाँ पर आपका केवल इस जगह पे, क्योंकि 2b स्क्वायर माइनस 4b है, 2b स्क्वायर माइनस 4b, और नीचे आपका केवल 2 आया है इस जगह पे, जो मैंने करके दिखाया आपको, इसको किया है, 2 आया। अब 2 बाहर ले लीजिए, तो b स्क्वायर माइनस 2b बराबर, ये कैंसिल हो जाएगा, इससे 2 बाहर लेंगे तो आपका 2, ये कैंसिल, b स्क्वायर माइनस 2b आया। तो दूसरा रिलेशनशिप क्या बना, तो इन दोनों को बराबर करेंगे, तो b स्क्वायर माइनस 2b बराबर a, तो a बराबर आपका प्लस माइनस 1 आया। तो आप क्या करेंगे, एक बार a में +1 डालेंगे, एक बार a में -1 डालेंगे। अब मैं इसको क्लियर कर रहा हूं, अब आपको बता दूं इसको थोड़ा सा आगे कैसे करना है। यानी आपका a आया +-1, तो a 1 लेंगे एक बार, a आपका -1 लेंगे, और क्योंकि b दूसरी रिलेशनशिप आई है आपकी b स्क्वायर माइनस 2b बराबर a, तो b स्क्वायर माइनस 2b बराबर 1 रखेंगे एक बार, b स्क्वायर माइनस 2b बराबर -1 रखेंगे, तो ये हो गया b स्क्वायर माइनस 2b माइनस 1 बराबर 0, और b स्क्वायर माइनस 2b प्लस 1 बराबर 0। आप देखिए, इसको सॉल्व करने का तरीका तो आपका आता है, दोनों ही आप आराम से कर सकते हैं। ये वाला जैसे अगर b स्क्वायर माइनस 2b प्लस 1 वाला ले,
तो बी स्क्वायर माइनस बी प्लस 1 बराबर 0, बी माइनस 1 माइनस 1 कर देते हैं इसको, -1 बी प्लस बी माइनस 1, तो बी माइनस 1 इंटू बी माइनस 1। तो इससे तो आपका बी 1 आ गया, मतलब a -1 है तो b आपका 1 आया। यहाँ पर क्या करेंगे, क्योंकि ये माइनस में है तो ये इस तरीके से सॉल्व नहीं होगा, इसमें हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाएंगे। b निकालना है तो -b यानी कि -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, -2 है ये तो 4b स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू a इंटू ये प्लस में आ जाएगा 1 बाई 2a, 2 इंटू 1, तो ये बना 2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 प्लस 4 8, 8 का रूट है तो 2 रूट 2 आएगा, तो इसको ऐसे लिख देता हूँ 2 प्लस माइनस 2 रूट 2 बाई 2, 2 बाहर ले लीजिए ज़रा इससे, तो 1 प्लस रूट 2 आ गया ये बाई 2, तो 1 प्लस रूट 2 आया लेकिन प्लस माइनस में, प्लस माइनस है, तो 1 प्लस माइनस रूट 2, तो आपका क्या क्या वैल्यू आई, a बराबर -1 पे b बराबर 1 और a बराबर 1 पे 1 प्लस रूट 2 एक सोल्यूशन है और 1 माइनस रूट 2 एक सोल्यूशन है, ये इसका उत्तर आएगा जी। हाँ, अगला क्वेश्चन इसको हम देखते हैं अगली बार, तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।